हेलो गाइस, आइए विद्यार्थी क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यहाँ प्रोजेक्टाइल मोशन क्लास 11 में क्वेश्चन होता है कि ट्रैजेक्टरी ऑफ पब्लिक प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। बोलने से तो नहीं होगा, अब हमको ये दिखाना पड़ेगा, ये प्रूव करने को आ जाएगा कि गिव रीजन और एक्सप्लेन वाई और प्रूफ, बात एक ही है। तो मान लेते हैं हम लोग कि एक प्रोजेक्टाइल है और ये प्रोजेक्टाइल ये हॉरिजॉन्टल एंगल से, ये लाइन से थीटा एंगल पर वेलोसिटी u से ये प्रोजेक्ट हुआ। इस O पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। u इनिशियल वेलोसिटी हो गया, एंगल थीटा जो है इसको बोला जाता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब इस प्रोजेक्टाइल में देखिए, ये यहाँ से ऐसे गया और ये वापस इस जगह पे आके यहाँ पर आ गया O, यहाँ A और यहाँ B, और ये यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस है y, और यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस है x। यहाँ तक देखिए क्लियर है। एक प्रोजेक्टाइल है, वो u वेलोसिटी से हम लोग उसको भेजे हैं, और ये इसका u वेलोसिटी जो है ये O पॉइंट से है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और ये प्रोजेक्टाइल एक पाथ फॉलो किया जो डॉट लाइन से दिखाया गया। अब देखिए वेलोसिटी u कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट। In this side that is u cos theta, और इस साइड हो जाएगा u sin theta। अब देखिए यहां पर सबसे पहले हम लोग ये डिस्टेंस की बात करते हैं। तो इस डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए u इस बार हमारा 0 नहीं होगा और u नहीं होगा, क्या हो जाएगा u इक्वल टू u cos theta। एक्सेलरेशन तो 0 होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन काम नहीं करता है, और अब वेलोसिटी u भी काम नहीं कर रहा। देखिए u रिजॉल्व हो गया u cos थीटा और u sin थीटा में। डिस्टेंस हमारा है x, तो s इक्वल टू x, तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो x इक्वल टू हो जाएगा u cos थीटा इंटू t प्लस हाफ इंटू 0 इंटू टी स्क्वायर। ये तो खत्म हो गया। तो यहां से हम लोग अगर बात करते हैं तो t हमारे पास आ गया x बाई यू कॉस थीटा। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। अब यही टाइम इसको यहां से यहां तक जाने में लगेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि फॉर वर्टिकल मोशन, फॉर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ये u इस बार क्या आ जाएगा u sin थीटा। ए हमारा माइनस जी के बराबर होगा क्योंकि अपवर्ड हम जा रहे हैं। टाइम लगता है इसको x बाई यू कॉस थीटा, और s y है। तो हम लोग जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, देखिए s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s की जगह y इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी की जगह हम लोग लिख सकते हैं, देखिए x बाई यू कॉस थीटा प्लस हाफ इंटू माइनस जी इंटू एक्स बाई यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखिए अब ये आ जाएगा y इक्वल टू, देखिए u से u कट जाएगा, x टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान देने वाली बात है, देखिए थीटा जो है ना, थीटा फिक्स है। अगर आप एक बार एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ले लिया और प्रोजेक्ट आपने कर दिया है ना, तो अब थीटा भी नहीं बदल सकते हैं, यू भी नहीं बदल सकते हैं, और जब यू और थीटा नहीं बदल सकते हैं तो यू कॉस थीटा भी नहीं बदल सकते हैं। तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कैसे बदलेगा? तो अब यहां पर क्या हो रहा है, देखिए टेन थीटा कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। कैसे आ गया? ये टेन थीटा जो है ना, इसको हम लोग a मान लिए कांस्टेंट, और यहां पर लेके आइए, ये देखिए g बाई ये 1/2 g यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा भी कांस्टेंट है, और 2 तो खानदानी कांस्टेंट है।
तो इस तमाम कांस्टेंट को हम लोग एक साथ रख दिया और उसको मान लिए बी, यानी कि हाफ जी बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग मान लिए बी। तो बच गया इधर एक्स स्क्वायर, इधर बच गए। तो ये एक्सप्रेशन जो आया ना, ये बतला रहा है कि ट्राजेक्टरी भाई ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में भी पैराबोला है, यानी कि बिल्कुल मैक्सिमम हाइट को अटेंड करेगा और बिल्कुल सिमेट्रिकली जाएगा, यानी इसके इधर में सेम है और इधर भी बिल्कुल सेम है। तो अगर ये आपको समझ में आ गया, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि ऐसे ही आसान शब्दों में, आसान भाषा में, आपकी भाषा में हम साइंस को 11 12 के साइंस को समझा सके। थैंक यू।